So समरकंद द हिस्टोरिकल सिटी से खुशामदीद। आज की जो पहली डेस्टिनेशन है समरकंद के हिस्टोरिकल ओल्ड सिटी में, उसका नाम है शाह ज़िंदा। बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और इस्लाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। आप मेरी बैकग्राउंड पे ये खूबसूरत बिल्डिंग देख सकते हैं। ये बिल्डिंग है शाह ज़िंदा, और शाह ज़िंदा की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसका आर्किटेक्चर पहले अगर एंजॉय करें तो इसका आर्किटेक्चर पाकिस्तान में सिंध के आर्किटेक्चर और ख़ुसूसन मुल्तान के आर्किटेक्चर से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका एक दरवाज़ा है जो कि अभी तो बंद किया हुआ है। तो इस आर्ट का इन्फ्लुएंस जो ऑल द वे पाकिस्तान तक है। देखिए कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। अरबी में आयत भी लिखी हुई है, खाल अलैहिस्सलाम। और जो ब्लू ईंटों का काम है बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ है। इवन ये जो मीनार है ये बड़ा यूनिक किस्म का मीनार है। जो शाह ज़िंदा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ार हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मज़ार है शाह ज़िंदा में वो है कसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो कसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद थे, सहाबा थे। और हज़रत अब्बास जो हैं वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो कसम बिन अब्बास जो थे वो हज़रत अली इब्न अबू तालिब की ज़िंदगी में यहाँ पर जब इस्लाम फैला और वो उस लश्कर का हिस्सा थे जो कि सेंट्रल एशिया की तरफ भेजा गया था, खुरासान की तरफ भेजा गया था। वो समरकंद में ही रह गए और उनकी वफ़ात यहाँ समरकंद में ही हुई। तो ये मेरे पीछे जो खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसमें उनकी कब्र है। तो चलें चल के करीब से उनकी कब्र को देखते हैं। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। हज़रत कसम बिन अब्बास का रोज़ा मुबारक जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। अगर आप देखें मेरे बैकग्राउंड पर, देखिए लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ये इसके मुकाबले में कितने छोटे नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोज़ा है वो है हज़रत कसम बिन अब्बास का। और इसके अलावा जो तैमूर सल्तनत थी उनके जर्नैल, उनके शाही ख़ानदानों के लोगों की भी यहाँ पर कब्रें हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, आप चेक करें। चलें इस जगह को चल के अंदर से देखते हैं। अंदर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी ले लूँ जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूँगा। लेट्स गो इनसाइड। तो चलें जी, शाह ज़िंदा के अंदर हम घुसने लगे हैं और मेरे बैकग्राउंड पर इसकी ग्रैंड एंट्रेंस है। ह्यूज बिल्डिंग है ये। अगर मैं आपको नीचे से दिखा सकूं, जी तो मैं अंदर घुस चुका हूँ शाह ज़िंदा की खूबसूरत बिल्डिंग में। और इस मज़ार में जो वाइब है वो वाइब बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मुल्तान में अगर आप कभी किले पे गए हों और ज़िक्रिया या शाहरुख ने आलम के मज़ार पे गए हों, बिल्कुल वो वाली वाइब है यहाँ पर। लेकिन बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग है ये।
देखिए यहाँ पर जो है कुछ कब्रें हैं और जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कब्रें, उनमें से ये पहला कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने बताया कि हज़रत कसम बिन अब्बास के अलावा यहाँ पे और लोगों की भी कब्रें हैं। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका। लेकिन अंदर सरप्राइजिंगली कोई कब्र नहीं है इसके। लेकिन बिल्कुल मुल्तान में भी इसी तरह का जो मज़ार है शाहरुख ने आलम का, उसका भी इंटीरियर तकरीबन बिल्कुल इसी तरह से है। काफ़ी खूबसूरत कॉम्प्लेक्स, और इसमें भी जगह जगह वैसी कब्रें बनी हुई हैं जैसे कि शाहरुख ने आलम के मज़ार में कब्रें होती हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका सबसे बड़ा जो मज़ार है वो ये है। काफ़ी बड़ा जो है इसकी एंट्रेंस है, जो पहले वाली एंट्रेंस थी उससे भी बड़ी एंट्रेंस है इसकी। उनको चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पर इंग्लिश में लिख के रख दें। तो ये जो रोज़ा लग रहा है मुझे, ये रोज़ा हज़रत कसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लग रहा है। कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है। ग्रैंड बिल्डिंग की ये ग्रैंड एंट्रेंस है। ये जो यहाँ की मस्जिद है ये उसकी एंट्रेंस है। लेकिन पुराने ज़माने की मस्जिद, अंदर से बिल्डिंग की काफ़ी खस्ता हालत है, लेकिन बाहर से काफ़ी ज़्यादा मुंतज़िम है। तो चलें इस कॉम्प्लेक्स को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग। चलिए जी, इस कॉम्प्लेक्स की जो अगली बिल्डिंग है उसकी तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस जगह का, अमेजिंग। इस जगह की जो एंट्री की टिकट थी वो 800 रुपये थी, और इस जो म्यूज़ियम के अंदर 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमने ऑलरेडी 2 कॉम्प्लेक्स को विज़िट कर लिया है और अब तीसरे वाले के अंदर घुसने लगे हैं। ये भी जो है वो सिर्फ म्यूज़ियम है अंदर, और पुराने ज़माने की यहाँ पर जो है किस तरह से दिखता था उसका इन्होंने अहाता भी किया हुआ। तो शायद ये मस्जिद थी, और शायद ये मस्जिद थी, और ये जो है इसकी एंट्रेंस थी, और साथ में ये 2 मीनार थे। और देखें ये बाद में लगता है तामीर भी हुआ, क्योंकि इसकी अब देखें जंग में ये तबाह भी हो चुका था किसी ज़माने में।
यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं अभी भी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। बहुत खूबसूरत मैग्नेट्स। बहुत पुराना स्टोन जो है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है और स्टोन पर एक कुरान का नुस्खा भी बहुत बड़ा सा रखा हुआ है। Xala senin aşağı ötürgən gönlün niyyətinizdə Allah dərsən. Çünki deyir Allah dər qoyur. Bir baxın özdə deyirdi 10 mindən artıq müsəlmanlar gəlib namaz. Şunun üçün niyyətiniz